इवनिंग क्लास 10th। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। दिस इज माय लेक्चर नंबर 2 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। और उम्मीद करते कि पहला जो लेक्चर हमने आपको पढ़ाया था काफी बढ़िया रिस्पांस रहा आपके क्लास का। आप सभी काफी अच्छा होमवर्क कर करके मुझे सेंड करे थे ग्रुप में। उम्मीद करते कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ अगर वो आपको सच में समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ठीक है। और अभी मैं लेक्चर नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ। आज का जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो जो बोर्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, है ना, एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आज की क्लास में आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। जो बोर्ड का मॉडल होगा, ठीक है, बोर्ड मॉडल जो भी क्वेश्चन होंगे इस बोर्ड मॉडल टाइप पे हम बात करेंगे, ठीक है। जो भी, ठीक है, इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो चैप्टर होगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान रखना है कि कॉमन डिफरेंस निकालने का जो तरीका था वो मैंने आपको क्या समझाया था कि कोई अगर टर्म है A1 है, A2 है, A3 है ना, A4 है और so on ऐसे आगे बढ़ते हुए जाए तो ये आपको A तक मिलेगा, ठीक है। अभी जैसे देखो मैंने आपको बताया था कि A1 के बाद A2 है, इसके बाद A3 है, इसके बाद A4 है और ये सबसे जो लास्ट टर्म है A, ये आपको दिख रहा है सबसे लास्ट टर्म है। तो A10 अगर लास्ट टर्म है, इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि अगर कहीं पे A10 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इससे जो पहले वाला आएगा टर्म वो A9 होगा, है ना। उससे पहले वाला टर्म कितना होगा? A8 होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 10 में एक कम है ना। उसी तरीके से A में एक कम होता है, तो मैंने आपको बताया कि ये A माइनस का 1 होगा। इससे जो पहले वाला टर्म होगा उसमें AN में 2 कम होगा, A माइनस का 2 होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने कहा कि कॉमन डिफरेंस निकालने का मतलब था कि आप किसी भी सेकेंड टर्म में से, मतलब कोई भी दूसरे वाले टर्म में से अगर एक पहले वाले टर्म को घटाएंगे A2 में से A1 को, तो ये कॉमन डिफरेंस देना। सिमिलरली अगर आप क्या करोगे कि अगर आप यहां से अगर A में से अगर आप A माइनस 1 को घटाओगे तभी आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। अगर आप, मैं ये बोलूं कि अगर आप A माइनस 1 में से, है ना, अगर आप A माइनस 2 को घटाओगे तभी आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट करने जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करना, ये देखना कि वो हमें D देगा। अगर वो D दे रहा है कॉमन डिफरेंस, अगर पूरे टर्म्स का कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, इसका मतलब वो क्वेश्चन जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अदरवाइज वो नहीं है। इस पे हम लोग अच्छे से बात कर रखे हैं। अगर मैं अभी ये क्वेश्चंस कराऊं अगर इस पे बेस, तो आप ये देख लेना, ठीक है। अभी मैं आपको जो करा रहा हूं आप उसको देखो। ये पूरा का पूरा हमारा एग्जाम का मॉडल होगा क्वेश्चंस का, और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन से आपसे पूछा गया है, एक क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k और व्हाट वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है व्हाट वैल्यू ऑफ k, ठीक है, व्हाट वैल्यू ऑफ k के किस वैल्यू के लिए k प्लस 9 इसके पास वेल लिखा हुआ है, ठीक है, k प्लस 9 कॉमा 2k माइनस का 1 एंड 2k प्लस 7 एंड 2k प्लस में 7 are the consecutive terms of an AP, are the consecutive terms of AP, पहले तो आप क्वेश्चन समझो फिर क्वेश्चन करना। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं वही टाइप बात करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ये कहता है कि k के किस वैल्यू के लिए, ये मतलब एक जो प्रोग्रेशन लिखा हुआ है ये एक एपी का प्रोग्रेशन होगा। तो क्या है, तो पहले आप समझो जरा ध्यान से। अगर मैं आपको बताऊं तो ये रूल के हिसाब से टर्म 1 होना चाहिए, ये सेकेंड टर्म होना चाहिए, ये थर्ड टर्म होना चाहिए, ठीक है ना, है ना। अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर ये एपी है तो इसके A1 की जगह पे हम लिख सकते हैं k प्लस में 9, A2 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2k माइनस का 1 और जो A3 लिखा हुआ है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2k प्लस का 7, ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से देखो जरा ध्यान से सॉल्यूशंस वाले पार्ट को, ठीक है। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं तो पता है कि अगर ये एपी में है ना, इफ द प्रोग्रेशंस आर इन एपी, ये लिखता है कि आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, क्या ये एपी का है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। एपी में होने का कंडीशन क्या है कि सेकंड टर्म जो होना चाहिए अगर उसको फर्स्ट टर्म से माइनस करें
तो ये सेम वही आना चाहिए जो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाने पे आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस इसका सेम होना चाहिए। तो a2 की जगह पे हमको क्या दिख रहा है 2k माइनस का 1, तो इसके जगह पे 2k माइनस का 1 लिखेंगे और यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं, बीच में ये जो दिख रहा है माइनस है। और a1 की जगह पे आपको क्या दिख रहा है k प्लस का 9, तो k प्लस का 9 लिखेंगे। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं a3 की जगह पे आप 2k प्लस का 7 लिखेंगे और फिर माइनस जो दिख रहा है इस माइनस की जगह पे आप माइनस लिखेंगे और फिर a2 की जगह पे आप क्या लिखेंगे 2k माइनस का 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, यहाँ से बॉक्स खोलना है आपको 2k माइनस का 1 दिख रहा है, माइनस का ये k और माइनस का 9 दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 2k प्लस का 7 दिख रहा है, माइनस का 2k और माइनस माइनस प्लस का 1 दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से 2k और में से एक k जाएगा तो ये बन जाएगा एक सिंगल k और ये माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस का मिलकर के माइनस का 10। यहाँ से उसी तरीके से 2k और 2k कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 और 1 कितना है 1 8 हो जाता है ना। अगर मैं इसको उधर वापस लेकर के जाऊं तो ये k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन में k की जगह पे 18। अगर आप 18 लिख करके देखोगे तो ये सच में ये भी होगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो तरीका क्या है चेक करने का कि अगर मैं 18 रखूंगा और 18 में 9 ऐड करूंगा है ना तो ये 27 आ जाएगा पहला टर्म। दूसरा 18 गुना 36 में से 1 गया ये 35 आ जाएगा और तीसरा 18 गुना 36 और प्लस में 7, 36 और 7 कितना होता है 36 और 7 मतलब 7 गुना 14 यानी 43 हो जाएगा। ठीक है, 43। तो आप देखो अगर मैं इसको यहाँ पे रख के देखूं तो आप चेक करो 27 और ये कितने का डिफरेंस है इसमें, कॉमन डिफरेंस हो गया 35 में से 27 गया, ये 8 का डिफरेंस है और इसमें भी 8 का डिफरेंस है, मतलब कॉमन डिफरेंस इस केस में कितना आ जाएगा ये 8 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल एपी में है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। मतलब k इज इक्वल टू 18 के लिए ये क्वेश्चन हमारा एपी में कहलाएगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, वो यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करेंगे ट्राई करेंगे। ठीक है, इस टाइप के एक क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। k की वैल्यू आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इन कंसेक्यूटिव टर्म्स 2k प्लस 1। इस बार पूछ दिया गया आपसे जो एपी का जो टर्म लिखा हुआ है 2k प्लस 1, आप इसको देखिए क्वेश्चन सेम होगा बस खाली हम डिजिट चेंज कर देते हैं, आप इसको देखना। ठीक है, 2k प्लस 1 है। ठीक है, 2k प्लस 1 एक ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज 3k प्लस 3, 3k प्लस का 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर उसके आगे बढ़ा जाए तो एंड 5k माइनस 1 एंड 5k माइनस का 1 लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अगर ये एपी में है, मैंने वही बताया पहला टर्म आप देखो सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करना, पॉज करके वापस से करना, फिर नहीं बने तब आकर के वापस से देखना। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ये 2k प्लस का 1 लिखेंगे। सेकंड टर्म के जगह पे आपको दिख रहा है 3k प्लस में 3 लिखा हुआ है और थर्ड टर्म के जगह पे आपको दिख रहा है 5k माइनस का 1 लिखा है। कहते हैं k की किस वैल्यू के लिए एपी है, तो आपको वही चेक करना है कि क्या ये a2 माइनस का a1 ये बराबर है a3 माइनस a2 के। तो a2 की जगह पे हमको दिख रहा है 3k और प्लस में 3 माइनस करना है a1 की जगह पे जो भी लिखा हुआ है। कभी भी माइनस आए तो अंदर वाले सबको ब्रैकेट में रखना है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। 2k प्लस 1 है, यहाँ पे थर्ड टर्म में 5k माइनस का 1 दिख रहा है आपको और फिर आपको माइनस करना है a2 के साथ। a2 आपको दिख रहा है 3k प्लस में 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज देखो आप ध्यान से। यहाँ से क्या कर सकते हैं ब्रैकेट अगर खोले जाए तो 3k प्लस में 3 माइनस का 2k और माइनस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। यहाँ पे 5k दिख रहा है माइनस का 1 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ k और माइनस का 3 दिख रहा है ना। यहाँ से 3k में से 2k गया, एक k बचेगा और ये प्लस का 2 हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। 5k में से 3k जाएगा, यहाँ पे 2k बचा हुआ है और ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये माइनस का k हो जाएगा और उसको इधर शिफ्ट कर दूं तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, k इज इक्वल टू 6 के लिए ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो 6 रख करके क्वेश्चन में चेक कर सकते हो, ये आएगा ही ऑब्वियसली, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर मैं ऐसे 6 रख करके दिखाऊं तो 6 गुना 12 एक 13 हो गया। ये पहला टर्म आपको 13 दिख रहा है। ठीक है, और दूसरे टर्म पे अगर मैं बात कर जाऊं तो ये क्षेत्र का 18 और 3 19 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसमें 6 बचे 30, 30 में से 1 गया कितना हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है 30 माइनस 1 बोले तो 6 2 जा 12 और 1 30। ठीक है, 6 3 जा 18 और 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। 21 और 3 सॉरी 19 और 3
हाँ 6 3 18, 18 और 3 21, कोई डाउट नहीं। उसके बाद 6 25 30, 30 में से एक गया 29, है ना। इनका डिफरेंस कितने का है? 13 7 20, मतलब 8 का डिफरेंस है और यहाँ से भी 8 का डिफरेंस है। यस, ये एपी है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तभी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कराए। कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए, ये तो आपका 2 क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ अभी पहले कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है, कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, ये दे रखा है रेस्पेक्टिवली। ये क्या क्या है अब जरा देखो ध्यान से। ये 3y माइनस का 1 लिखा हुआ है, आई थिंक 3y माइनस 1, देन 3y प्लस और 3y प्लस का 5 है आई थिंक, और 5y प्लस 1 लिखा हुआ है, एंड 5y प्लस का 1 लिखा हुआ है, ठीक है। देन y इक्वल्स टू, पूछता है कि y की वैल्यू क्या होगी, आपको बताना है y इज इक्वल टू 1। आपके पास ऑप्शन है a b c और d, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। -3 4, माइनस का 3 4, एंड द नेक्स्ट इज 5 और 2, 5 और 2, इसमें से कोई एक आंसर होने वाला है। ये बताया आपको एपी है तीनों, मतलब 3 कंसेक्यूटिव टर्म है। कंसेक्यूटिव मतलब ये अगर a1 है 3y माइनस का 1, ये a2 होगा 3y प्लस का 5, और ये a3 होगा आपके पास 5y प्लस का 1, ठीक है। अगर ये एपी में है इसका मतलब ये होगा a2 माइनस का a1, ये बराबर होना चाहिए a3 माइनस के a2 का। a3 की जगह पे a2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 3y प्लस का 5, माइनस में क्या आएगा आपके पास a2 माइनस का a1 है 3y माइनस का 1 लिखेंगे, बराबर a3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये 5y प्लस का 1 है और माइनस करने जाना है अपने को a2 के साथ, तो ये कितना है 3y प्लस का 5 लिखा हुआ है, ठीक है। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको खोलने जाए तो ये 3y प्लस का 5 लिखा हुआ माइनस में 3y प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं लिखने जाऊँ तो ये 5y प्लस में कितना दिख रहा है आपको, 5y प्लस में 1 है और माइनस का 3y लिखा हुआ है और माइनस का 5 लिखा हुआ है, ठीक है। ये y2 की जगह पे, ओके। यहाँ से अगर 3y से 3y ये खत्म, कैंसिल आउट हो गया, ये 5 और इधर 6 पड़ा हुआ है और इधर कितना 2y और माइनस का 4 पड़ा हुआ है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, y की जगह पे कितना लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, तो y आपको 5 दिख रहा है, मेरा ऑप्शन नंबर सी है ना। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन आते हैं सिर्फ कॉमन डिफरेंस बेस्ड, ठीक है। और ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो अब तक हमने जो भी देखा था वो सिर्फ कॉमन डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। और अभी हम थोड़ा सा आगे चीजों को बढ़ा रहे हैं। nth टर्म ऑफ एपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसको करना है अपने को। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊं तो जैसे आपसे क्वेश्चन दिया व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, क्वेश्चन है सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन का है वो हमें देखना है, ठीक है। ये क्या चल रहा है यहाँ पे, सेकेंड टाइप क्वेश्चंस का अगर प्रैक्टिस करोगे आप तो देखो, आप इसमें क्वेश्चंस में लिखा है कि क्वेश्चन दिया व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस का A7 इज इक्वल टू आपको लिखा हुआ है 84, ठीक है। और आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, डी बताना है इस क्वेश्चन में क्या होगा। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। अगर आपसे नहीं होगा तब आप आकर के सॉल्यूशन वाले पार्ट को देखना। आप देखो पहले समझो जरा ध्यान से, है ना। अभी जिसको भी प्रीवियस लेक्चर मैंने पढ़ाया था आपको बता दें nth टर्म को लिखने का मतलब tn या n हम लिख सकते हैं, और ये क्या होता था ये a प्लस में n माइनस का 1 और इनटू नंबर d लिखते हैं, है ना। किसी भी टर्म को लिखने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे A21 लिखना है इसका मतलब a प्लस में 21 माइनस का 1 और इनटू में d लिखना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि a प्लस में हम 20 टाइम्स ऑफ d लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं A7 लिखने जाऊं तो आपको पता है a प्लस में 6 टाइम्स ऑफ d लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यही क्वेश्चन है, ये A21 जो लिखा हुआ है A21 माइनस का A7 इज इक्वल टू 84 दे रखा है,
तो हम a21 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में हम क्या लिख सकते हैं 20 टाइम्स ऑफ d लिख सकते हैं, माइनस में हम a प्लस में 6 टाइम्स ऑफ d लिख सकते हैं इज इक्वल टू आपको 84 दिखाना है। ठीक है, अगर मैं इस बॉक्स को खोलने जाऊं a प्लस में 20 इंटू डी माइनस का a माइनस में 6 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू 84 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ a से a खत्म हो जाएगा, 20d में से 6d जाएगा तो ये 14 टाइम्स ऑफ d लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको 84 लिख रहा है, मतलब d इज इक्वल टू 84 टाइम्स ऑफ कितना, हम 14 लिख सकते हैं और ये 6 टाइम्स में जाएगा, मतलब d इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो d इज इक्वल टू यहाँ पे 6 आ गया कॉमन डिफरेंस इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, 6। ठीक है, ये रहा एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है ना, बेसिक क्वेश्चन है सेकेंड टाइप के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आपसे कहते हैं क्वेश्चन में एक अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से एक एपी दे रखा है, ये एपी देखो क्या है, ये एपी दे रखा है 5 है, ठीक है 9 है 13 है, तो ऐसे करते हुए 185 लिखा हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, 9th टर्म बताना है, मतलब A9 क्या होगा इस क्वेश्चन में, ये आपसे पूछा है 9th टर्म ऑफ द एपी। अब जरा देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया है, अगर आपसे 9th टर्म पूछा गया है ना, A9 आपको बताना है 9th टर्म, तो देखो A9 टर्म का मतलब हुआ कि A9 का मतलब हो गया कि अपने को A प्लस में 8 टाइम्स ऑफ D, मतलब एक तो हमको A पता होना चाहिए, दूसरा अपने को D पता होना चाहिए, तो पता ही चल रहा है कि इस क्वेश्चन में A कितना दिख रहा है, तो फर्स्ट टर्म दिख रहा है 5 है ना, और D किसे निकालेंगे, तो A2 माइनस का A1 कर लेंगे, तो A2 माइनस का A1 दिख रहा है, मतलब अगर आप A2 देखो तो 9 है माइनस का 5 है, ये सबको पता है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। A प्लस में कितना 8 टाइम्स ऑफ D लिखना है, तो A की जगह पे 5 लिख सकते हैं, प्लस में A में कॉमन डिफरेंस की जगह 4 लिख सकते हैं ना, तो ये 5 प्लस में है ना 8 4 जा 32। ठीक है, यहाँ से ये 37 आ गया और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसका क्वेश्चन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, बहुत बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको बेसिक्स पकड़ के चलना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन से इसी तरीके से एक एपी दे रखा है, ठीक है, उस एपी को आप देखो, वो एपी अगर देखा जाए तो ये एपी दे रखा है आपको माइनस का 5 कॉमा माइनस का 5/2 और नेक्स्ट क्या है 0, नेक्स्ट है 5/2 एंड सो ऑन, ऐसे लिखा हुआ है। आपसे कहा फाइंड करना, आपको फाइंड 25th टर्म ऑफ द एपी, 25th टर्म ऑफ एपी। ठीक है, इस एपी का 25th टर्म क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको सिंपल समझाया कि अपने को T25 निकालना है, मतलब A प्लस में 24 टाइम्स ऑफ D चाहिए। ठीक है, सारा क्वेश्चन इसी से बन जाना है, मतलब इस क्वेश्चन का आपको A पता है, तो हाँ इस क्वेश्चन का सर A पता है, A की जगह पर मुझे क्या दिख रहा है माइनस का 5, तो आप A की जगह पे माइनस का 5 लिखेंगे और कॉमन डिफरेंस निकालते समय A2 माइनस का A1 करते हैं, तो A2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, A2 की जगह पे माइनस 5/2 लिखेंगे। ठीक है, और माइनस ऑफ माइनस का 5 लिखेंगे, ये ध्यान रखना है A1 की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ से माइनस 5/2 लिख सकते हैं और प्लस का 5 लिखेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे। इसका एलसीएम में जाए तो ये 2 आएगा, माइनस का 5 और प्लस का 10 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर इसको मैं सॉल्व करने जाऊँ तो ये 5/2 आएगा प्लस का, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो 5/2 है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करने जाए तो हम A की जगह पे क्या लिख सकते हैं, A की जगह पे माइनस का 5 प्लस में 24 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस कितना है 5/2 है ना। अगर मैं इसको काटने जाऊँ ये 12 आएगा, ठीक है, माइनस का 5 और ये 12 5 7 होता है, मतलब ये प्लस का 55 आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए 55 आपका आंसर हो गया यहाँ से। ठीक है, तो जो 25th टर्म है ना इस एपी का, वो कितना आएगा, वो 55 आएगा। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सिर्फ अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम आज के सेशन में, एक रोज आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट चलेगा और एक रोज आपका क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, एक क्वेश्चन है रूट के अंदर 7 है, ठीक है, रूट के अंदर 28 है
ये आई थिंक ये क्लास मैंने करा रखा है ये क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है। इसका नेक्स्ट टर्म बताना है कि अगला जो टर्म आएगा वो क्या होगा। तो देखो आप पहले क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने की कोशिश करो। देखो ये तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में 7 लिखा हुआ, इंटू में अगर मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 7 और इंटू में 4 लिख दूं, 4 को अगर आप चाहो तो पहले इसको देखो, पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना। देखो मतलब आपको ये दिख क्या रहा है कि ये 7 इंटू में 1 का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 7 इंटू में 2 का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे √7 में अगर आपसे पूछा जाए तो 3 का स्क्वायर चल रहा है। मतलब अगला जो है आपको वो ऐसे ही पता चल रहा है कि √7 इंटू में 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा। तो अगर आप आंसर लिखते जाओगे तो रूट के अंदर 7 लिखेंगे और इंटू में कितना 16 लिखेंगे ना। 16 इंटू 7 करेंगे तो 7 से 42 और कितना 112, है ना। यानी 7 से 42 4 हो गया, 7 एकम 7 4 11 पक्का। 7 से 42 4 हो गया, 7 एकम 7 और 7 4 11 करेक्ट है, ठीक है। 112 तो ये रूट के अंदर जो अगला आएगा वो कितना आएगा भाई 112 आएगा, ठीक है। एक दूसरा तरीका सिखाता हूं, ये तो ऐसे ही हो जाएगा बिना पेन चलाए। नहीं तो दूसरा क्या कर सकते हैं, आपसे पूछा नेक्स्ट टर्म बोले तो a4 आपको दिखाई दे रहा है, a प्लस में 3 इंटू में d करना है, ठीक है। ये तो आपको दिख रहा है, a की जगह √7 दिख रहा है, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ d निकालना है। d निकालना है मतलब रूट के अंदर 28 में से घटाने जाना है कितना, रूट के अंदर 7। तो ये रूट के अंदर 28 का मतलब हो गया 2√7, ठीक है। क्योंकि देखो ना रूट के अंदर इसको क्या, इसमें से 2 बाहर निकालेंगे ना 28 तो √2√7 लिख सकते हैं, है ना। 2√7 में से √7 को घटाएंगे तो √7 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से अंदर 2 में से 1 गया, ठीक है। तो ये 1 आएगा, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, ये √7 क्या लिखे। अगर मैं ये 2√7 है और ये माइनस का √7 है तो √7 को कॉमन कर दिया, अंदर क्या बचेगा 2 में से 1 को घटाना है आपको, ठीक है। 2 में से 1 गया 1 आएगा, 1 में अगर आप √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो √7 है ना। तो d के जगह पे √7 मतलब आप इसको क्या करोगे √7 लिखोगे और प्लस में 3√7 लिखोगे, मतलब इसको हम आंसर वाइज 4 रूट के अंदर 7 लिख सकते हैं, ठीक है। 4√7 का मतलब हुआ कि अभी ये 4 चूंकि रूट से बाहर है ना, अगर मैं रूट के अंदर रखूंगा तो 4 का स्क्वायर आना पड़ेगा, अभी तो बाहर आएगा। 4 4 16, ठीक है। मतलब √7 इंटू में 16 करेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल 112 आ जाएगा, है ना। यहाँ से 112 और ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो कई बार बिना कॉमन डिफरेंस निकाले भी हम पैटर्न को समझ ले तो हम कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पे मैं बात करने जा रहा हूँ, the nth term of an 80 is 20 plus 1, then sum of its first 3 terms। एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, nth टर्म दिया है, nth टर्म ऑफ एन 80, ठीक है। ये nth टर्म दे रखा है 2n प्लस 1, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आपको बताना है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ 80, 3 टर्म्स ऑफ 80। इस 80 का जो है 3 टर्म तक का सम आपको बताना है और 4 ऑप्शन भी दिए हुए इसमें, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आप लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। और ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं 6n + 3, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है ये है 15 15 और अगला है 12 और नेक्स्ट दे रखा है आपको 20। इन चारों में से कोई एक आपका आंसर है। तो पहले बताते हैं आपको nth टर्म ऑफ 2n + 1, ये nth दिया होगा, जब भी nth टर्म दे मतलब tn टर्म दे रखा है आपने को कुछ नहीं करना है, मतलब a या tn लिख सकते हैं, इसका फोटो खाली दे दो, a 2n + का 1 लिखा तो मतलब हम a1 चाहे तो लिख सकते हैं ना। मतलब अब n के जगह पर 1 दिख रहा है तो 1 प्लस में 1 लिखेंगे, मतलब ये आपको दिख रहा है कि 2 1 जा 2 और 1 3 लिख सकते हैं। उसी तरीके से a2 निकाल सकते हैं, 2 इंटू में 2 प्लस में 1 लिखेंगे तो 2 2 जा 4 और 1 5। a3 अगर लिखने जाओ तो 2 टाइम्स ऑफ 3 और प्लस में कितना 1 लिखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे बोला है कि भाई इन तीनों का फर्स्ट 3 टर्म्स का सम करना है, मतलब आपसे कहा गया है कि जो a1 है प्लस में a2 है और प्लस में a3 है, इन तीनों का आपको सम करना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है,
आप a1 की जगह पे क्या देख रहे हैं, a1 की जगह पे आपको 3 दिख रहा है, प्लस a2 की जगह पे आपको 5 दिख रहा है, प्लस a3 की जगह पे आपको 7 दिख रहा है। 7 और 3 10, 10 और 5 15। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको मार्क करें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये था आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ऐसे में कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं। ठीक है, जो अब तक पूछे गए एग्जाम्स में सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट टर्म आपको बताना है एपी का नेक्स्ट टर्म। रूट के अंदर 18 लिखा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, रूट के अंदर 50 लिखा हुआ है। ठीक है, रूट के अंदर 50 लिखा हुआ है। एंड द नेक्स्ट वन इज रूट के अंदर 95 लिखा हुआ है। रूट के अंदर 95 और आपको बताना है कि अगला टर्म क्या होगा। ठीक है, ये अगला टर्म आपसे पूछा गया। देखो इसके जो दो तरीके हैं, आप मतलब अलग अलग तरीके से कर सकते हो। मैं आपको 2-3 तरीके सिखाता हूँ। एक तो आप समझो जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन अगर मैं करने जाऊं तो ये रूट के अंदर आपको दिख रहा है 2 टाइम्स ऑफ 9 कॉमा रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ 25। ठीक है, और उसी तरीके से आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। रूट के अंदर अगर मैं इसको 95 को लिखने जाऊं, पक्का 95 है ना, रूट के अंदर 95 लिखा होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं 95 का एलसीएम लिखूं तो 5 से आप इसको लिखो, ये 5 1 जा 5। ठीक है, 5 9 जा 45। ठीक है, अब ये किससे जाएगा ही नहीं तो कमाल की बात है। चलिए, यानी 5 इंटू में कितना भाई 19। चलिए कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, है ना। रूट के अंदर 95 लिखा हुआ तो इसमें से बाहर निकलने का चांसेस नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको दूसरा मेथड सिखाता हूँ पहले इस क्वेश्चन के लिए। मान लीजिए मुझे अगला वाला टर्म नहीं पता। ठीक है, मैंने x मान लिया कि भाई अगला टर्म कुछ x रहा होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर वो एपी में है तो हमें पता है कि रूट के अंदर 50, इसको घटाएंगे तो रूट के अंदर 18 में से एग्जैक्टली आंसर उतना ही आना चाहिए जितना x में से घटाएंगे कितना, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं। रूट के अंदर 95 तो बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए ना। तो आप देखो जरा ध्यान से, इसमें से रूट के अंदर 50 और रूट के अंदर 18, अगर मैं इसको घटाने जाऊं तो आप ऐसे समझो। इसको तो मैं लिख सकता हूँ 5 रूट के अंदर 2 और इसको लिख सकता हूँ मैं 3 रूट के अंदर 2। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ ये x माइनस इसको माइनस रूट अंडर 95 ऐसे रख देते। रूट अंडर 95 से निकलने वाला नहीं है, तो ये 5 माइनस 3 रूट 2 बोले तो 2 रूट 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू x माइनस का रूट के अंदर 95 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से x निकाले जाऊँ तो 2 रूट 2 में अपने को प्लस करना पड़ेगा रूट के अंदर 95 को। ठीक है, अगर ऑप्शन में कुछ इस तरीके से है तो हम लिख सकते हैं, एक मिनट, क्वेश्चंस में यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज जरा देखो पहले ध्यान से। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करने जाऊँ तो एक काम करते हैं, रुको एक मैं दूसरा तरीका और सिखाता हूँ। अगर ये कैलकुलेशन अगर मेरा होगा ना तब भी ये क्वेश्चन अपन कर लेंगे। यहाँ देखो तो अगर मैं मुझसे पूछा जाए कि कितना नंबर टर्म दिख रहा है तो सर ये टर्म नंबर 4 दिख रहा है, मतलब अपने को a4 की वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में कितना होगा। सबको पता है भाई a4 का मतलब होता है कि सर आपको मैं a प्लस में 3 टाइम्स ऑफ d चाहिए। ठीक है, तो मुझे a तो दिख रहा है कि रूट के अंदर 18 लिखा हुआ है। ठीक है, और प्लस में 3 टाइम्स ऑफ d। अगर मैं कॉमन डिफरेंस पूछने जाऊं तो मुझे कॉमन डिफरेंस तो दिख रहा है कि सर d जो है इस क्वेश्चन का, ठीक है, वो लिखा हुआ है रूट के अंदर 50 में से अपने को माइनस करना है रूट के अंदर 18, है ना। तो 50 तो मुझे पता है कि ये 5 रूट 2 है और ये 3 रूट 2 है ना। घटाएंगे तो भाई यहाँ से सबको दिख रहा है कि ये 2 रूट 2 आ जाएगा
और अगर मैं 2√2 में यहाँ पे घटाने जाऊँ तो ये a कितना है भाई, a अपने पास 3√2 है और प्लस में ये 6√2 है ना। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 9√2 आएगा। 9√2 आने का मतलब हुआ कि जो अगला टर्म है वो 9√2 है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर 9√2 है इसको आप इसका रफ कर सकते हो। इसको 9√2 है, इसका मतलब जो चीज बाहर है उसको अपने को अंदर भेजना है, तो 2 की जगह 2 और ये 81 होगा। मतलब 81 का मतलब हो गया 2 1 जा 2 और 8 2 जा 16 लिख सकते हैं। मतलब 162 रूट के अंदर आना चाहिए और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। बाकी ये मेथड, ये लॉजिक नहीं चल पाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इस 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन है ये क्या क्या ऑप्शन में है, तो एक बार आप ऑप्शन नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। जो ऑप्शन दे रखे हैं दैट वन इज रूट अंडर 146, रूट के अंदर 146, ये ए नंबर ऑप्शन है। बी नंबर में जो ऑप्शन दे रखा है ये दे रखा है रूट के अंदर 128, ठीक है। सी नंबर में जो ऑप्शन दे रखा है ये दे रखा है रूट के अंदर 162 और जो डी नंबर में जो ऑप्शन दे रखा है ये दे रखा है रूट के अंदर 200 और दिस इज योर आंसर, है ना। और काफी अच्छा क्वेश्चन, ऐसे से क्वेश्चन बन करके आते हैं जब आपको लॉजिक पर ऐसे आसान मेथड से तो आप कर लो, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे दिक्कत कहाँ आ रही है। अगर मैं ये बोलूं कि जैसे रूट अंडर 95 आ रहा था तो इसमें अब मुझे थोड़ा डी निकालने में दिक्कत है ना, मतलब ये करने में आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगी, तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। या हो सकता है कि किसी टर्म में कोई मिसिंग हो तो वो हम देख लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक दो और ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, देखो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया है कि इस क्वेश्चन में डी हमको पता है -2 लिखा होगा, ठीक है। और एन जो है मतलब एन कोई टर्म 0 लिखा होगा और आपसे n इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। आपसे पूछा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू बताना है, ए कितना होगा। ए बोले तो फर्स्ट टर्म, और 4 ऑप्शन भी है इसके लिए, ठीक है। अगर मैं 4 ऑप्शन की बात करूं तो ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। ए बी सी डी, ए में 10 दे रखा है, बी में आपके पास 5 दे रखा है, सी में अगर देखा जाए तो -8 है और डी में आपके पास 1, ठीक है। चलो हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 है, तो आपने जरा एक चीज ध्यान से समझो पहले। सबसे पहले हमें पता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में a लिखना हो तो हम a को क्या लिखते हैं, a प्लस n-1 और इंटू में d लिखते हैं, है ना। a की जगह पे 0 लिखा हुआ है, a नहीं पता, प्लस में n के जगह पे 5 लिखा हुआ है, -1 और d की जगह पे कितना लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है ना। ये मल्टीप्लाई करना है, ये चीज ध्यान रखना है। तो आप यहाँ से देखो, अगर मैं a की जगह पे a लिखूं, प्लस लिख रहा है 5 में से 1 गया, कितना लिख सकते हैं 4 और 4 इंटू का माइनस अगर 2 करने जाए तो ये माइनस का 8 आएगा, है ना। यानी a माइनस का 8 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 0 चल रहा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो प्लस का 8 है। तो आप ऑप्शन के साथ मैच कर सकते हैं, है ना। ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन पे आओ तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। सेम टाइप का मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, आप इसको देखो, ठीक है। ये सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप देखना जो भी ट्रिकी लेवल के क्वेश्चन होते हैं ये आपको करने आने चाहिए, बहुत बेसिक से लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे a इज इक्वल टू -10 दे रखा है, ठीक है, और n इज इक्वल टू 6 दे रखा है। n इज इक्वल टू आपको 10 दे रखा है और आपसे पूछा है d की वैल्यू, इस बार d क्या होगा। सिमिलरली क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे बन जाएगा। आप देखो जरा ध्यान से, आप सबको पता है n लिखने का मैंने तरीका आपको सिखा रखा है कि n क्या होता है, तो ये a प्लस में n-1 इंटू में d होता है, सबको पता है। a की जगह पे आपको क्या रखना है, -10 रखना है, प्लस n की जगह पे 6 रखोगे, -1 और d आपने को निकालना है। n की वैल्यू इसमें 10 दे रखी है तो 10 रख देंगे
ठीक है, आपको पता है ये माइनस का 10 इधर आ गया तो प्लस का 10 मिलकर 20 हो जाएगा। 6 माइनस 1 मिलेगा तो 5 टाइम्स ऑफ d होगा, और यहाँ से d की वैल्यू अगर निकाले जाए तो ये दिख रहा है कि 4 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, मतलब d बराबर क्वेश्चन में 4। इस तरीके से ऑप्शंस भी हैं इस सारे क्वेश्चंस में। तो अगर आप ऑप्शंस वाइज जाओगे तो इसके पहले जो ऑप्शंस थे a नंबर में, b में, c में और d में, तो ये जो चारों ऑप्शंस हैं वो सबसे पहले तो 10/3 लिखा हुआ था, माइनस का 4 लिखा हुआ, और आगे का क्वेश्चन देखा जाए तो 0 और 4 लिखा हुआ। अब सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रखा है ना, d = 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो अब तक अभी इस लेवल के हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे थे, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए सब बात है, ठीक है। गुड डे टू द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।